जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे थे कि दीपक सर डिसोल्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। डिसोल्यूशन के वर्कमैन कंपनसेशन फंड के में और बाकी सब में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन के लिए एक वीडियो डाल दीजिए। भाई आज वो टाइम आ चुका है, आज मैंने ये वीडियो बना दी है। इस वीडियो में मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे टीएस गरेवाल यूज करते हो, चाहे डीके, चाहे विवासन, चाहे पीसी तुलसियान, आप चाहे कोई सी भी बुक यूज करते हो, कोई भी क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एडजस्टमेंट आपको तंग नहीं करेगी। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो अगर स्किप करोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी नहीं। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब के ऊपर कोई और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में समझेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, वो डिसोल्यूशन के अंदर कैसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, क्या मतलब है इस शब्द का। आइए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट kept aside to compensate the workers in case of any liability, that is injury, is called as workman compensation reserve या fund। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने अलग से निकाल करके रखा हुआ है, किस काम के लिए, कि अगर भाई किसी वर्कर के चोट लग जाएगी ना तो यहां से उसे कंपनसेट कर देंगे। इन पैसे को इस्तेमाल करके उसको जो है उसकी वो इंजरी, उसका वो दुख जो है वो दूर किया जा सके। तो इसलिए हमने ये फंड निकाला है, प्रॉफिट में से अलग निकाल के कुछ पैसे रखे हुए हैं, ये कहलाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। अब समझते हैं कि इसके बारे में हमने जो है अब तक पहले कभी बात करी है। जी हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का टॉपिक हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले कब? जब आपने एडमिशन करा था, जब आपने चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा था, जब आपने रिटायरमेंट या डेथ का टॉपिक पढ़ा था, तो वहां भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड था। तो सर अब आप हमें ये आज दोबारा से क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई दोबारा से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम लोगों ने वहां पढ़ा था ना, वो यहां नहीं चलेगा इस चैप्टर में। भाई इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। यहां मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के हिसाब से समझाऊंगा। वहां मैंने उन 3-4 चैप्टर्स के हिसाब से आपको बताया था कि जब बिजनेस रनिंग फॉर्म के अंदर है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आज क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात जानना, ये बात समझना जरूरी है कि भैया डिसोल्यूशन के अंदर उसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या वो ट्रीटमेंट सेम है। अगर सेम होती तो मैं आज यहां पर ये लेक्चर नहीं दे रहा होता। तो सेम नहीं है, इसीलिए हम आज यहां पर जो है डिस्कशन के लिए आए हैं। आइए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम इन 3 हिस्सों में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वो पार्ट है जिसकी स्टडी हम लोग पहले कर चुके हैं। इन सब में क्या है, इन सब में बिजनेस रन कर रहा था तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की इन तीनों ही चैप्टर्स के अंदर ट्रीटमेंट सेम थी। बट जब हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन में क्या होगा भाई, ट्रीटमेंट में चेंज आ जाएगा। ट्रीटमेंट में चेंज आ गया है, ठीक है। कैसे कि भाई यहां पर बिजनेस स्टॉप हो गया है। अब देखेंगे कि क्या होता है। तो आइए इसके आगे मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट समझाता हूं। अब समझते हैं कि डिसोल्यूशन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कि उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी जब वो कम होगा, जब वो बराबर होगा और जब वो ज्यादा होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड पर। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन of the partnership
फर्म। दो तरीके हो सकते हैं, या तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ज्यादा हो या फिर उसके लायबिलिटी के वो बिल्कुल बराबर हो, या तो लायबिलिटी से ज्यादा हो या उसके बराबर हो। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा केस ये बन सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी के पैसे से कम बना रखा हो। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले वाले पॉइंट में क्या था भाई, पहले वाले पॉइंट में है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी के जितने की लायबिलिटी अराइज हुई है उससे ज्यादा है या उसके बराबर है, और दूसरे वाले में क्या है कि फंड कम है लायबिलिटी ज्यादा है। आइए समझते हैं कि इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी। जब फंड ज्यादा है या लायबिलिटी के बराबर है तो अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। जितने की हमारी लायबिलिटी है उतने ही फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी। अगर कुछ बच जाता है, बैलेंस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कुछ बचा हुआ है, बचेगा कब, जब फंड ज्यादा है और लायबिलिटी जो है वो कम है। बचेगा तब जब फंड ज्यादा है लायबिलिटी कम है, तब बचेगा। तब वो उस बचे हुए पैसे को मैं पार्टनर्स कैपिटल में बांट दूंगा। और अगर दोनों चीज बराबर हैं, फंड और लायबिलिटी दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, जितना भी फंड था वो सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए इसकी तरफ आते हैं। देखें क्या लिखा है, वर्कमैन इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या हो गया भाई, इस बारी जो है हमारे पास लायबिलिटी का पैसा जो है वो ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा की राइज हो गई है, लेकिन फंड कितने का है, फंड कम का है। तो अगर लायबिलिटी ज्यादा है और फंड कम है तो जितना भी फंड हमारे पास पड़ा था वो सारा का सारा ही मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना भी पैसा हमने फंड के नाम का रखा हुआ है वो सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, चाहे वो लायबिलिटी के बराबर हो रहा है चाहे वो लायबिलिटी के बराबर नहीं हो रहा है। कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। इस कंडीशन के माध्यम से मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर ये सिचुएशन हो तो क्या किया जाएगा। आइए सिचुएशन देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स दे रखे हैं, 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट का सिर्फ उतना ही पोर्शन ड्रॉ किया है जिसकी मुझे इस क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड को समझाने के लिए जरूरत है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 10,000 और एडजस्टमेंट के नाम पर मुझे कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई भी बात इसके रिस्पेक्ट में मुझे नहीं बता रखी। आइए देखें, सबसे पहले तो जनरल की बात करेंगे, क्योंकि फंड दे रखा है लायबिलिटी कोई है नहीं, क्योंकि फंड दे रखा है लायबिलिटी कोई है नहीं तो सारा का सारा फंड पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। फंड का अमाउंट कितना दे रखा है 10,000। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है भाई, ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। इस 10,000 को 3:2 में बांट लेता हूं, 6,000 और 4,000। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5। आइए इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी मेंटेन कर लिया है। इस तरफ लिखूंगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट कितना है 6,000, यहां कितना है
4000। तो इस हिसाब से हमने ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आइए कंडीशन नंबर सेकंड देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कंडीशन सेकंड में लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। फिर उनकी बैलेंस शीट की पोजीशन लिखी है। बैलेंस शीट में सिर्फ मैंने रेलेवेंट पोर्शन ही ड्रॉ करा है जिसकी मुझे यहां पर जरूरत है। जैसे कि मैंने सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखा है 10,000 का, ये फंड मेरा बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। एडजस्टमेंट के नाम पर एक लायबिलिटी की लाइन लिखी है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट ₹6,000। लायबिलिटी के नाम के कितने पैसे हैं हमारे पास? 6,000। लायबिलिटी 6,000 की अराइज हुई है, फंड 10,000 है। तो आइए अब क्या है, फंड ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब फंड कितने का था? 10,000 का। तो हमने क्या सीखा था, जब फंड लायबिलिटी के अमाउंट से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, वर्ड पर दोबारा से ध्यान देंगे, ठीक है जी। अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस इफ एनी शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जहां पर मैंने ये ट्रीटमेंट समझाई है, ये लाइन वही लिखी हुई है, अगर आप भूल गए हैं तो वहां जाके देख सकते हैं। तो 6,000 रुपए तो मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद जो भी कुछ बचेगा उसको मैं ए और बी के नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। कौन सी रेशियो में भैया? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। तो 3:2 का मतलब हो गया, बाकी बचा 4,000, तो 4,000 इंटू 3/5। इसी तरीके से 4,000 इंटू 2/5, ये वैल्यू हो गई 2,400 और ये वैल्यू हो गई जी 1,600। इस तरीके से हमने ये वर्कमैन वो जर्नल एंट्री पास कर ली है। अब जर्नल एंट्री के बाद देखें रियलाइजेशन अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आएगा। अब इस जर्नल एंट्री के हिसाब से ही समझ लेते हैं भाई। जिसके अकाउंट में पोस्टिंग डालनी है वो छुपा ली। क्या दिखाई दे रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने लिख दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अमाउंट कितना है? उतना जितना रियलाइजेशन के सामने लिखा था, 6,000 रुपए। अब यहां पर एक बात समझेंगे, मैंने सिर्फ इनके इफेक्ट्स को आपको दिखाया है, ठीक है। इसकी पेमेंट तो बाद की बात है, क्योंकि लायबिलिटी है तो बैंक से आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो टू बैंक करके बाद में मैं इस 6,000 की लायबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा। आइए दोबारा से जर्नल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कुछ पैसा हमने पार्टनर्स कैपिटल में भी बांट दिया, पार्टनर्स के बीच में भी बांट दिया है, उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। हम लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा ए को मिला था 2,400 और भाई बी को मिला था 1,600। फाइनली इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन की कंडीशन करी है। कंडीशन नंबर 3 देखेंगे। इस कंडीशन के माध्यम से फिर से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट का रेलेवेंट पोर्शन भी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट दे रखा है 10,000 और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व कितना लिखा है? 10,000। मतलब फंड और लायबिलिटी दोनों इस बारी बराबर बराबर हो गई हैं। तो जहां हमने ट्रीटमेंट समझा था वहां हमने एक बात और भी लिखी हुई थी वहीं पर, शायद आपको याद नहीं होगी, मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। वहां लिखा था अमाउंट ऑफ रिजर्व इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। रिजर्व का उतना अमाउंट जितने की लायबिलिटी है उसको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये तो दोनों बराबर ही हैं, जितना फंड है उतनी ही लायबिलिटी है, तो मतलब सारा का सारा फंड जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आइए उसके लिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने का फंड है, कितने का है फंड? 10,000। कहां से देखा मैंने? भैया बैलेंस शीट में से देखा है मैंने। और उतने की लायबिलिटी है, लायबिलिटी का अमाउंट हम किस में ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में। तो फंड को, सारे फंड को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। इसके नीचे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रखा है, तो इस फंड को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं लिखूंगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अमाउंट कितना है? अमाउंट है 10,000। अब जब फाइनली एट द एंड ऑफ इन दी क्वेश्चन जब आप इसकी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो आप लिखोगे टू बैंक लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब फाइनली इसी तरीके से हमने ये प्रेजेंट करनी है कंडीशन, जहां भी इस तरह का आपके सामने प्रॉब्लम आए कि लायबिलिटी का अमाउंट और फंड का अमाउंट दोनों बराबर हैं। आइए कंडीशन नंबर 4 देखेंगे। इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि जब हमारी लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है और फंड का अमाउंट कम है तो हमें किस तरीके से वो ट्रीटमेंट करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ रेलेवेंट वही बात लिखी है मैंने जिसकी मुझे यहां पर जरूरत है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात चल रही है तो मैंने वही लिखा है 10,000। लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दे रखा है लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट ₹16,000। लायबिलिटी 16,000 है, फंड 10,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस केस में हमारे पास लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, फंड का अमाउंट कम है। तो जब ये सिचुएशन थी तो जब हमने वो ट्रीटमेंट वाली जो है वीडियो देखी थी, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन किया था। वहां मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी फंड कम, इसका मतलब क्या कि सारे के सारा पैसा जितना भी फंड के नाम का है वो सारा का सारा आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। आइए उसे करके दिखाता हूं। उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस एंट्री के माध्यम से मैंने क्या करा, जितना भी फंड था, जितना मतलब 10,000 फंड था, वो सारा का सारा फंड मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? टोटल यही करना है। अब ये आपको इसकी पोस्टिंग करके दिखाता हूं।
बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट 10,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, उसके बाद हमने उसकी कर दी पेमेंट। पेमेंट कितने की करी है? 16,000 की। तो यहां तो आप लायबिलिटी कितनी भी दे सकते हो, जितनी भी क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन फंड मैक्सिमम हमारे पास इस केस में 10,000 ही था, तो मैंने वो 10,000 का 10,000 ही ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आइए कंडीशन नंबर 5 देखते हैं। इस कंडीशन की हेल्प से मैं आपको यह समझाऊंगा कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी ही आ गई है, सिर्फ लायबिलिटी ही दे रखी है क्वेश्चन में, तो भाई क्या किया जाएगा? आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से कोई बैलेंस नहीं है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा, सिंपल लायबिलिटी हो रही है। तो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। अब वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए एक लायबिलिटी अराइज हो गई है 10,000 की, तो भाई क्या ट्रीटमेंट होगा उसका? सिंपल हम उसके पैसे दे देंगे, सिंपल उस लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। कैसे? जब भी कोई लायबिलिटी पे की जाती है तो कौन डेबिट होता है? रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब भाई बिजनेस तो हो गया बंद, ठीक है कि सारे के सारे एसेट्स भी जीरो हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज भी जीरो हैं। अगर किसी लायबिलिटी के पैसे देने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट करते हुए मैंने उसकी लायबिलिटी की पेमेंट के लिए पैसे दे दिए। अब यहां तो कोई फंड तो कोई ट्रांसफर होना नहीं है, सिंपल यहां पर मैंने जो एंट्री करी है, ये पोस्टिंग मैंने उसकी ये जर्नल मैंने उसकी दिखाई है आपको। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दिस इज 10,000। फाइनली मेरे ख्याल से पांचों के पांचों कंडीशंस को देखने के बाद आपको इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के टॉपिक पर कभी भी डिसोल्यूशन के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि हमें थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डीके में, टीएस में, वासन में, पीसी तुलसियान में, इन चारों बुक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे इन पांचों कंडीशंस को ओवर रूल कर जाए, इनसे आगे की बात कुछ बता रहा हो या पूछ रहा हो, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना।